आओ पुत्र जी। सॉरी अंकल जी, वो आज आने को थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं। अच्छा तो ये बता, ये जो भारतीय संस्कृति पर खोज कर रही थी कैसी चल रही है? फर्स्ट क्लास। आपको पता है मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ और मुझे अपने पेपर के लिए टॉपिक भी मिल गया है। कौन सा टॉपिक बेटा? टॉपिक दार्जी एंड फैमिली। मैं आप लोगों पे स्टोरी बेस करके इंडियन ट्रेडिशन को हाईलाइट करना चाहती हूँ। और इंडियन ट्रेडिशन का इससे अच्छा लुक और कहाँ मिलेगा? तुम बिल्कुल सही कह रही हो बेटा। खून का रिश्ता ना होते हुए भी माँ बाप, भाई बहन, ये सारे रिश्ते एक ही छत के नीचे कैसे पनपते हैं वो सिर्फ इसी घर में दिखाई देगा। इससे अच्छी भारतीय संस्कृति और क्या हो सकती है? वो सच याद आया मुझे, तुझे अपने मम्मी डैडी से बात करते हमने देखा ही नहीं। तूने बता दिया ना तू कहाँ रह रही है, हैं? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स मैंने उन्हें बताया। आपको क्या लगता है मैं लंदन से आई हूँ तो क्या मैंने अपने मम्मी पापा को बताया नहीं होगा कि मैं आप लोगों के साथ रह रही हूँ? ऑफ कोर्स मैंने उन्हें बताया और वो बहुत खुश हैं। ठीक है ना पुत्र, उन्हें भी इत्मीनान हो जाएगा ना। तू कितनी संस्कारी है तो तेरे माँ बाप भी कितने अच्छे होंगे, है ना पुत्र? कभी हमारी भी गलबात करा देना उनसे। हाँ हाँ, अब पक्का मैं आप लोगों की उनसे बात करवाऊंगी। थोड़ा पेपर वर्क करना है। सॉरी बट एक्सक्यूज मी। कोई गल नहीं पुत्र, बाद में करा देना। जा अपना काम कर ले। दार्जी, टीना के माता पिता कितने खुश नसीब हैं जो उन्हें ऐसे संस्कारों वाली बेटी मिली है। हाँ राजा, ये संस्कार ही तो हैं। अच्छी परवरिश दी है इसके माँ बाप ने। बेशक ये विलायत में बड़ी हुई है, वहां के तौर तरीके जानती है, पर इस बात का ख्याल रखा है कि ये जो दिल है ना, ये अंतरात्मा, ये हिंदुस्तानी होनी चाहिए। ये अपनी जड़ों से जुड़ी रहनी चाहिए। पर पता नहीं कुछ लोग बाहर जाके अपनी जड़ों को भूल जाते हैं। मैनेजर साहब, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास जितनी गाड़ियां हैं वो सब बेच दो, उससे ही फंड्स हम रेज करेंगे और शायद हम एम्प्लॉयज को भी पैसे दे सकते हैं। ओके सर। थैंक यू। ये क्या कह रहे थे आप? हमारी गाड़ियां बेच देंगे? हाँ माही, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है फंड्स निकालने के लिए। लेकिन तुम फिक्र मत करो, जैसी बिजनेस नॉर्मल हो जाएगा गाड़ियां वापस आ जाएगी। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेलो। वहीं कल मम्मी जी से मिलने पटियाला जाना है, याद है ना? हाँ हाँ याद है। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, कल तेरे यहाँ आती हूँ और दोनों साथ में तेरी गाड़ी में चलेंगे। एक काम करते हैं ना सोनी, तुम यहाँ आ रही हो तो तुम्हारी ही कार में चलेंगे। नहीं, एक्चुअली जीत को कुछ काम है तो उसे एक गाड़ी चाहिए और मम्मी जी को भी एक गाड़ी चाहिए और मैं उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। हाँ एक काम करते हैं ना, टैक्सी में चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन तेरे घर पे तो इतनी सारी गाड़ियाँ हैं। हाँ बहुत सी गाड़ियाँ हैं, पर सबको एक गाड़ी लगेगी। ताई जी को भी बाहर जाना है और बाकी सर्विसिंग में गई है तो टैक्सी से चले जाएंगे। ठीक है, मैं टैक्सी वाले को बुलाती हूँ। बाय। माही, सोनी,
आप कैसी हैं माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। आओ जी जी आनू सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। पुत्र जी, नामकरण के बाद बच्चों का क्या नाम रखा है वो तो बताओ। क्यों जी? हाँ जी। मैं बताती हूँ। ये है ईशाना और ये है इप्शिता, है ना? बिल्कुल। बहुत सोने नाम है, बहुत सोने नाम है ना मम्मी जी? हाँ जी, बहुत प्यारे हैं। अच्छा देव ना, तोहफा देव। हाँ जी, दे रही हूँ। ये इप्शिता के लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है आंटी जी। ओहो, अब तू बता कि जरूरत क्या है और क्या नहीं है। अरे पुत्र, ये शगन होता है ना? ये हमारी ईशाना के लिए। ये प्यार पहले बच्चा। अरे ला पुत्र, मुझे देना। कितने साल गुजर गए, ये सब करने का सुख ही नहीं मिला मुझे। अरे अरे मेरे बच्चे। लगता है माही को ईशाना रात भर जगाती है। कितनी थकी हुई लग रही है। क्या हुआ बेटा? ऐसी कोई बात नहीं, वो फंक्शन की थकान है लगता है। चल बेटा, थोड़ी देर बैठ जा, मैं थोड़ा सा तेल लाती हूँ और मालिश करूंगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं अभी आई। और गरम गरम नाश्ता तैयार है जी। सब लोग जो काम कर रहे हो सब छोड़ दो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जी मैंने खुद बनाया जी, तो बेस्ट ऑफ लक है जी। अब बना है सही मायनों में मेरी बेटियों का मायका। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? जवाब दीजिए, ये कैसे हो सकता है? पर सर मैंने कुछ नहीं किया। हमने हमारी सारी कार्स कंपनी के नाम पे लिए हैं और हम बैंक से काफी लोन भी ले चुके हैं। अरे तो क्या हुआ, लोन चुका देंगे हम। पर सर एग्रीमेंट में क्लॉज है, अगर कंपनी लोन नहीं चुका पाती है तो वो हमारे एसेट से पैसा रिकवर कर सकते हैं। और ऐसे में जो भी पैसे कार्स बेचकर आएंगे वो कंपनी के बजाय बैंक लोन के लिए जाएंगे। लेकिन उसमें से हमें कुछ तो पैसे मिलेंगे ना? सर कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? लेकिन अगर कुछ पैसे नहीं आए तो मैं बिजनेस कैसे चलाऊंगा? स्टाफ की सैलरीज, दिन के खर्चे। अरे हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं है। यस सर। और अगर यही हालात रहे शायद हमें कंपनी के ऑपरेशंस, सारे कामकाज, सब कुछ बंद करना पड़ेगा। अब हमें हमारे एम्प्लॉयज में कटौती करनी चाहिए। इप्शिता मतलब धन की देवी। जहां भी इस बच्चे की मौजूदगी होगी वहां धन की वर्षा होगी, बिल्कुल लक्ष्मी देवी की तरह। हमारे घर में सरस्वती आई है क्योंकि तुम दोनों ने अपने हाथों से लक्ष्मी को दूसरों के घर में सौंप दिया। सर मैं ये सजेस्ट कर रहा था कि हमें हमारे एम्प्लॉयज में कटौती करनी चाहिए। मैं समझ सकता हूँ सर आप क्या फील कर रहे हैं। मैं आपके साथ सालों से हूँ, पहले कभी ऐसी नौबत आई नहीं और हमने पहले कभी ऐसे हालात फेस भी नहीं किए। हमें सर कुछ प्रैक्टिकल और हार्श डिसीजंस लेने ही पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास वर्कर्स की तनख्वाह और स्टाफ की सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे में अगर हम उन्हें रखते हैं तो हमारी आउटस्टैंडिंग बढ़ेगी और अगर हम पैसा नहीं देते हैं तो इससे हमारी रेपुटेशन खराब होगी। हालात बद से बदतर हो जाएंगे। बेहतर यही है कि हम उन्हें नोटिस दे दें और आगे की फंक्शनिंग के लिए छोटा स्टाफ रखें। जो सही लगे आप कीजिए। ठीक है सर।
माही, सोनी पुत्र, आते रहना हमें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ पुत्र, तुम दोनों आई, बच्चे भी साथ आए हैं तो घर में ना जैसे रौनक आ गई हो। हाँ पुत्र, अपने मायके में आना तो बेटियों का हक होता है ना। अच्छा माँ, अब हम चलते हैं, वैसे भी बहुत देर हो गई। हाँ, और जीत भी इंतजार कर रहा होगा। लेकिन माँ, अगली बार आप हमारे यहाँ होगी और इत्मीनान से रहोगी। अरे पगली, तू तो उल्टी बात कर रही है। जब बेटियों को बच्चे हो जाते हैं ना, तो वो आकर हमारे साथ रहते हैं। मैं कैसे आकर तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है पुत्र। अगली बार 2-3 महीने का प्रोग्राम बना के आना। हाँ। हाँ पुत्र, ये ठीक रहेगा, ताकि हम अपनी बेटियों का खूब ख्याल रख सके और अपनी दोनों दोतियों के साथ जी भर के खेल सके। अब इनसे मिले हैं ना, तो अब इनसे दूर नहीं रहा जाएगा पुत्र। माँ, क्या हुआ? आप रोने क्यों लगी? बेटा, इन आंसुओं के लिए मैं बरसों से तरसी हूँ। आज मुझे लग रहा है सही मायनों में मेरे बच्चे अपने मायके से विदा हो रहे हैं। बस इसलिए आंख में आंसू आ गए। ओ माते, तुसी कुछ करो ना करो, रोते बड़ा हो जी। ओ जी बंबई चले जाओ, टीवी टूबू पे आ जाओगे जी। अच्छा, हम चलते हैं। बहुत थके जी आज तो, बड़ी देर हो गई। सुखी बेटा, जल्दी सोएगा तो सुबह जल्दी उठेगा। कल और भी बहुत सारे काम करने ना हैं। माता जी दे 4 दी, दूसरी डिलीवरी है तो बेटा ले रब दा नाम और लंबा हो जा। हाँ जी, मैं। तुसी ये क्या कर रहे हो जी? कुछ नहीं, मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छड़ूंगा जी, बड़े वक्त से देख रहा हूँ तुसी बड़ा अजीब सा व्यवहार कर रहे हो। जब भी लंदन का कोई नाम लेता है ना, तुसी चुप से हो जाते हो। तुम हो कौन जी, और आपने ऐसा क्या किया है जो ये फोटो जला रहे? कुछ नहीं, तुम मेरा हाथ छोड़ो। कौन है जी? कोई नहीं। देखो टीना जी, सीधे सीधे बता दो, वरना पूरे घर को उठाना पड़ेगा जी। नहीं, मैंने कहा पूरे। किसी को कुछ मत बताना। ये मेरे पापा हैं। पापा? हाँ, मेरे पापा दलजीत सिंह। दलजीत सिंह? यानी कि आपके पापा तारजी के बेटे? हाँ। मैं दारजी की पोती हूँ और मैं पापा के कहने पर लंदन से दारजी के दिल में अपने लिए जगह बनाने आई हूँ।